हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के तीसरे दिन की कार्यवाही प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। कई मुद्दों को लेकर के सदन में हंगामा होने के आसार है। विधायकों के सवाल पर मंत्रियों ने जवाब दिए। प्रश्नकाल के दौरान बड़ौदा विधायक इंदुराज नरवाल ने उठाया गंदे पानी की निकासी का मुद्दा। दुष्यंत चौटाला बोले, बड़ौदा से हमारा पुराना लगाव, बेफिक्र रहिए, सारे काम होंगे। राव नरवीर सिंह के सवाल पर बोले दुष्यंत, जैसे ही मिलेगी केंद्र की मंजूरी, दादरी से महेंद्रगढ़ रोड को बनाएंगे 4 लेन। जननायक जनता पार्टी के विधायक देवेंद्र सिंह बबली ने विधानसभा में टोहाना में डॉक्टरों की कमी का सवाल उठाया और कहा, टोहाना में सरकारी अस्पताल के डॉक्टरों के लिए रिहाइश बनाई जाए। उन्होंने कहा कि पिछले विधानसभा सेशन में भी मुझे आश्वस्त किया गया था, जिस पर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि हरियाणा में डॉक्टर्स की कमी है। राशन डिपो आवंटन में 33% होगी महिलाओं की हिस्सेदारी। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने महिला दिवस पर किया ऐलान। कहा, राशन कार्ड धारकों को मोबाइल डिपो के जरिए घर तक राशन पहुंचाने वाले हरियाणा बना देश का पहला राज्य। बीजेपी ने अपने विधायकों को 10 मार्च के लिए व्हीप जारी किया है और बीजेपी के सभी विधायकों को व्हीप के बारे में जानकारी भेजी गई है। पार्टी के चीफ व्हीप और संसदीय कार्य मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विधायकों को जानकारी भेजी। विधानसभा कार्यवाही को लेकर के दीपेंद्र हुड्डा ने ट्वीट किया, लिखा कि कल विधानसभा में चेहरे साफ हो जाएंगे कि कौन किसानों के साथ है और किसानों के खिलाफ है। साथ ही उन्होंने कहा कि 300 किसानों की कुर्बानी को याद करें। देश में जारी किसानों के आंदोलन के मसले पर ब्रिटेन की संसद में बहस हुई और एक पिटीशन पर लाखों साइन होने के बाद ब्रिटिश संसद में इस मसले को उठाया गया। भारत की ओर से इस तरह की बहस पर कड़ी आपत्ति जताई गई है। लंदन में मौजूद भारतीय हाई कमीशन ने बयान दिया है कि ये सिर्फ एक गलत तथ्यों पर आधारित और एकतरफा बहस की थी। अंबाला में कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों का आंदोलन अब 100 दिन पार कर चुका है और कड़ाके की सर्दी और सर्दी में पानी की बौछारों तक झेल चुके किसानों के सामने अब गर्मी का मौसम है। ऐसे में किसानों की गर्मी की तैयारी को लेकर के भी तरह तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देश की सर्वोच्च अदालत ने आरक्षण के मसले पर राज्य सरकारों से सवाल किया। अदालत जानना चाहती कि क्या आरक्षण पर सीमा को मौजूद 50% से और ज्यादा किया जा सकता है या नहीं। फतेहाबाद में 2 साल में पंचायत समिति की कंडम दुकानों का 12 लाख किराया अधिकारी हड़प गए हैं। वकील ने जब आरटीआई लगाई तो मामले का खुलासा हुआ। बाल विवाह निषेध अधिकारी ने नाबालिग लड़की की शादी करने वाले को पकड़ा। मामला गांव छौत का है, जहां 15 साल की लड़की की शादी 24 साल के युवक से करवाई जा रही थी। आंसी की कृष्णा कॉलोनी में बदमाश मकान में डकैती की वारदात को अंजाम देते हुए लाखों रुपए कैश लूट करके ले गए और मकान में मौजूद महिलाओं और बाकी लोगों पर लाठी डंडों से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। भोसले में महिला से छेड़छाड़ का मामला आया सामने। महिला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो घर से खेत के लिए निकली थी, तभी गांव के ही युवक ने उसे पकड़ लिया और छेड़छाड़ की। भवानीखेड़ा के गांव प्रेमनगर में प्रस्तावित मेडिकल को भवानी शहर में बनाने को लेकर के लोगों में रोष है। 1 हफ्ते पहले दिए अल्टीमेटम के मुताबिक गांव वालों ने धरना दिया। फतेहाबाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मिड डे मील वर्कर ने लघु सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। मिड डे मील वर्कर ने जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 239 नए मामले आए सामने। वहीं कोरोना से 3 लोगों की हुई मौत और दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 170 के पार। देश में अब तक 22 करोड़ कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। कोरोना वायरस के टीकाकरण के दूसरे चरण में पिछले 7 दिनों में 32 लाख बुजुर्गों ने वैक्सीन लगवाई है। 3 फरवरी से फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगनी शुरू हुई थी। अभी 33 दिन 66 लाख का टीकाकरण हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिला सिरसा को लिंगानुपात में प्रथम आने पर सम्मानित किया है।
पलवल के सरस्वती महाविद्यालय की छात्रा ने बॉक्सिंग के 64 किलो भार में गोल्ड मेडल जीता। कॉलेज पहुंचने पर छात्र का स्टाफ ने स्वागत किया। छात्रा ने कहा कि उसका ध्यान ओलंपिक मेडल लाने पर है। रादौर के रहने वाले सिमरनजीत सिंह ने 1 मिनट में 104 बार फायर फ्लाई पुशअप कर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। सिमरनजीत की इस उपलब्धि पर उनके परिवार के साथ साथ शहरवासियों में भी खुशी का माहौल है। फरीदाबाद में डीएलएफ फेज 2 की गद्दा बनाने वाली फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए 5 फायर ब्रिगेड गाड़ियां मौके पर पहुंची। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्ट्रैंड रोड पर न्यू कोयला घाट बिल्डिंग की 13वीं मंजिल पर आग लग गई। घटना में 9 लोगों की मौत हो गई। ये बिल्डिंग में ईस्टर्न रेलवे का कार्यालय है और इस हादसे में मरने वालों में 2 रेलवे पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नंदीग्राम पहुंचेंगी और इस सीट से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद ममता बनर्जी पहली बार नंदीग्राम पहुंचेंगी। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन शेयर बाजार खरे निशान पर खुला। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 462 अंक की तेजी के साथ 50,903 के स्तर पर खुला।